मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। 11th अकाउंट्स में हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा चैप्टर चल रहा है जर्नल। जर्नल में भी लोग बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। उसकी थ्योरी देखी थी, उसका मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका इम्पोर्टेंस। फिर इसके अंदर अलग अलग टाइप की जनरेंट्री होती है। धंधे में अलग अलग जो व्यवहार होते हैं उनकी अलग अलग जनरेंट्री देखी। कैपिटल से संबंधित, आहरण से संबंधित, परचेस और सेल से संबंधित, डिस्काउंट से संबंधित, उपज और खर्च से संबंधित, बैंक से संबंधित, ये तरह तरह की हमने एंट्रियां इसमें सीख चुके हैं। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 104 पर ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारी भत्ता, रोकड़ भत्ता और रूपक ऋण से संबंधित व्यवहारों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, धंधे में कभी क्या होता है, दो अलग अलग भत्ता दिए जाते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यह डिस्काउंट कोई भी व्यक्ति उधार पर खरीदे या नकद पर खरीदे उसको मिलता ही है और उसकी कोई भी प्रविष्टि, कोई भी एंट्री नहीं की जाती। बट कैश डिस्काउंट जब हम धंधे में रोकड़ में माल खरीदते हैं या बेचते हैं तभी इसकी प्रविष्टि की जाती है, इसकी एंट्री की जाती है। और यह कब मिलता है, जब हम नकद में माल खरीदते तभी ही मिला जाता है। ठीक है, या पेमेंट भुगतान के समय रकम जब चुकाए उस टाइम हमको भत्ता मिलता है। इसकी जब जनरेंट्री करते हैं तो उसकी प्रविष्टि हम, उसकी जो नोंद है हम लोग करते हैं। और तीसरा है डूबत ऋण। धंधे में कई बार क्या होता है, जब हम उधार पर माल बेचते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को हमने सही समझकर उसको उधार दे दी, बट कई बार क्या होता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, जो आर्थिक परिस्थिति योग्य न होने के कारण वह रकम का भुगतान नहीं करता, उसे डूबत ऋण कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। अभी धंधे में इनसे संबंधित कौन कौन से व्यवहार होते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग सीखेंगे। क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यवहारों पर से परमेश्वर की बही में रोजनामचा बनाए। जनरेंट्री करनी है किसकी बुक्स में, ऐसा परमेश्वर 5 कॉलम बना देंगे, जनरेंट्री बुक्स ऑफ परमेश्वर लिमिटेड। डेट लिख देंगे, क्या डेट लिखेंगे, जून 2014 अलग अलग व्यवहार दिए हैं, जिसमें जून 1 के दिन क्या व्यवहार लिखा, धंधे में ₹50,000 की नकद, ₹10,000 का माल तथा 15,000 के देनदार लाकर धंधा शुरू किया। बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा है तो अलग अलग 3 खाते इसमें इफेक्ट कर रहे हैं, 4 खाते इसमें इफेक्ट करेंगे। एक कैश का, दूसरा स्टॉक का, तीसरा देनदार का, चौथा धंधे में कैपिटल लेके आते हैं तो क्या लिखते हैं, ऐसा कैपिटल डेट करते हैं। तो इसमें कितना अमाउंट आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, धंधे में कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 50,000। और धंधे में क्या लेके आ रहे हैं हम लोग, स्टॉक लेके आ रहे हैं 10,000 का, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। फिर डेब्टर्स अकाउंट डेबिट कितना, 15,000। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट कर, धंधे का मालिक धंधे में ये सब चीजें लेके आ रहे हैं, उसे कैपिटल में लिखा जाता है 75,000। फिर इसके बाद इसकी क्या लिखते हैं, नरेशन, बीइंग ऑनर ब्रॉड कैश ₹50,000, स्टॉक ₹10,000 एंड डेटर्स ₹15,000। इस तरह से इसकी नरेशन लिखेंगे। इसके बाद श्रीमती शारदा के पास से ₹20,000 की लोन 10% ब्याज से ली। शारदा से हमने लोन ली है, ये जवाबदारी है, तो शारदा दे रही है, उसका खाता जमा, धंधे में क्या आएगा, कैश आ रही है। तो जून 2 को इसकी प्रविष्टि करेंगे, एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखेंगे, शारदास लोन अकाउंट, क्या लिखेंगे, कितने परसेंटेज से लोन करेंगे वो, 10%।
शारदास लोन अकाउंट कितना 20,000। ठीक है, इसके बाद जून 3 रामेश्वर स्टोर से 8,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा। 8,000 का माल परचेज कर रहे हैं 10% एडी ट्रेड डिस्काउंट से। ट्रेड डिस्काउंट कोई भी एंट्री नहीं होती। ठीक है, तो 8,000 का माल है, 10% एडी ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। सिखा 8,000 का परचेज किया, लेस करेंगे 10%, कितना आएगा 800। तो 7,200 का माल हम लोग परचेज भी दिखाएंगे। ठीक है, तो कौन सी तारीख को इसको माल परचेज कर रहे हैं? जून 3 तारीख के दिन परचेज अकाउंट डेबिट। और क्या नाम है? रामेश्वर से टू रामेश्वर अकाउंट, टू रामेश्वर अकाउंट, कितना आएगा 7,200। ठीक है, इसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे। बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम रामेश्वर एज 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद गायत्री स्टोर को ₹5,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से बेचा, सेल किया। तो सेल कर रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं? जैसे क्रेडिट उधार पर उसको सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा? गायत्री ट्रेडर्स ले रही है हमसे, गायत्री ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है? माल जा रहा है टू सेल सर। कितना? 5,000। 5,000 का सेल किसके नाम किया हमने इसको? 5,000 टू 10% ट्रेड डिस्काउंट 500, तो 4,500 ये हम उसको नेट सेल कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री होगी गायत्री ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, गायत्री स्टोर्स गायत्री स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स जून 5। गायत्री स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 4,500। ठीक है, नरेशन लिखेंगे। बीइंग गुड्स सेल्स टू गायत्री ट्रेडर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर 7 जून के दिन राधा किशन स्टोर से 15,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से और 10% रोकड़ भट्टा से खरीदा। आधी रकम का चेक दिया। बहुत ही अच्छी पॉइंट है, प्लीज आप ध्यान से देखना इसको। राधा ट्रेडर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? माल परचेस कर रहे हैं। ठीक है, स्टोर से 15,000 का माल खरीदा, परचेस। तो परचेस की एंट्री क्या होती है? परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। और यहाँ पर क्या है? परचेस भी कर रहे हैं, आधा अमाउंट कैश में भी दे रहे हैं, यानी बैंक में दे रहे हैं, आधा अमाउंट की उधार भी रखा है। तो इसकी पहले तो इसकी कैलकुलेशन करा देंगे। कैलकुलेशन करेंगे, कितने का सेल कर रहे हैं? 15,000 का परचेस कर रहे हैं। सॉरी, परचेस हो रहा है हमारा 15,000 का। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमको? 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट, कितना आएगा? 1,500। टोटल परचेस किया हमने 13,500 की। इसमें से आधा अमाउंट कैसे दे रहे हैं? आधा अमाउंट कैश में दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, आधे अमाउंट की उधार रखा है। तो कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? जिसका हम चेक देंगे, इसकी रकम हम पे करेंगे, तो 50% और यहाँ पर 50%, 13,500 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 6,750, 6,750, 6,750। इस पर ये हमने कैश पे लगाया और ये क्रेडिट पे। तो कैश डिस्काउंट 10%, 6,750, सॉरी 6,750, 10% इसका निकालेंगे 6,750 का 10% आएगा 675। ठीक है, तो नेट अमाउंट हमारा आएगा इसमें
6075 और ये तो पूरा पूरा को पे करना पड़ेगा बैंक के थ्रू। जो चेक देंगे ना हमको तो वो आएगा 607 तो इसकी एंट्री होगी जून 7 के दिन। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस कितने का कर रहे हैं हम? परचेस तो पूरा का पूरा अमाउंट दिखाएंगे, कितने का? 13,500 का। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट कितना? 13,500 टू बैंक अकाउंट कितना आएगा? 6075 जो हमने कैलकुलेशन की थी। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? 675 टू पार्टी का राधा, क्या नाम पार्टी का इसमें? राधा किशन, किशन अकाउंट कितना? 6,750 दोनों सेट का अमाउंट टैली होना चाहिए। ठीक है, एंट्री आई समझ में? हमने माल परचेस किया है, आता 10% नेट डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? जो जिसका हम नकद में भुगतान करते हैं। यहाँ पर आएगा बैंक में कितना दे रहे हो? 6075 आएगा 6,750। उसमें से कैश डिस्काउंट किसका मिलेगा? जो अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं। तो 6075 डिस्काउंट मिला, कितना मिला? हमारी इनकम है उसको क्रेडिट करेंगे, कितना? 675 तो राधा किशन अकाउंट। क्यों? हमारा थिएटर है, इन फ्यूचर हमको रकम पे करनी पड़ेगी। ठीक है, आया समझ में सबको? इसके बाद जून 10 विभूति के पास से 5,000 माल भेजने का ऑर्डर मिला। माल भेजने का ऑर्डर मिला है तो इसके साथ हमारे कुछ पैसों की लेन देन हुई है? नहीं हुई, तो यह एंट्री नो एंट्री मानी जाएगी, यह गैर आर्थिक व्यवहार है। कौन से तारीख के दिन? 10 के दिन, जून 2010 के दिन लिखेंगे नो एंट्री। फिर इसके बाद तारीख 12 जून 2012 विभूति के ऑर्डर के अनुसार माल भेज दिया और 10% व्यापारी बटा दिया। लारी 12 50 नकद से चुका है, 1250 रुपया नकद से चुका है। उसके अंदर दो अलग अलग एंट्री होगी। 5,000 के माल का ऑर्डर मिला था, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल लेंगे, सेल करेंगे। किसको? विभूति को। विभूति अकाउंट डेबिट कौन सा जून है? जून 15 सॉरी जून 12 के दिन फर्स्ट एंट्री एक करके लिखेंगे विभूति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 4,500 4,500 कैसे आया? 5,000 का मान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया उसको, तो 500 रुपया उसमें से लेस कर देंगे। और इसमें क्या बोला है कि लारी 12 चुकाया, यानी कैरेज चुकाया। कैरेज चुकाया तो खर्चा हमारा है। कैसे कर रहे हैं? कैश के रूप में कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री होगी डी करके कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट कितना? 50 रुपीज टू कैश अकाउंट। कैसे दे रहे हैं? कैश में 50 रुपीज क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद अनुपम जून 16 के दिन क्या है? अनुपम के रुपए 1,050 की बाकी लेने के पहले 1,000 का चेक मिला, यानी उसने 1,000 का चेक दिया और पूरा का पूरा अकाउंट सेटलमेंट कर दिया। 50 रुपीज हमको डिस्काउंट, यानी नुकसान होगा। नुकसान को किस में क्रेडिट करेंगे? डिस्काउंट गिवन में। ठीक है ना, कसर बोलते हैं इसको, अलाउंस। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, चेक दे रहा है हमको। दूसरा 50 रुपीज हमको नुकसान है, तो डिस्काउंट गिवन अकाउंट डेबिट
50 रुपीज। टू कौन है ये? अनुपम अकाउंट। जून 2016 के दिन बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1000 और 50 रुपीज किसमें जाएगा? डिस्काउंट B1 अकाउंट डेबिट। टू कौन है ये? अनुपम अकाउंट। अनुपम कितना? 1050 1050 रुपीज। ठीक है। इसके बाद जून 20 ईमानदार के पास से अपलिखित नकद ऋण रुपये 1500 नकद वापस है। हमने क्या किया था? एक टाइम पे यह रकम नकद ऋण में डाल दी थी, बैड डेब्ट पैसे नहीं मिलेंगे ऐसे नुकसान के रूप में दिखा दिया था। बट अभी क्या कर रहा है? अच्छा पर्सन पैसे दे रहा है तो क्या होगा? धंधे में कैश आएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट। बैड डेब्ट्स रिकवरी, मैंने बैड डेब्ट्स का तो पता है आपको, किसे कहते हैं? बैड डेब्ट रिकवरी इन फ्यूचर जो हमारा देनदार है, जिसने पैसे नहीं दिए, उसकी आर्थिक परिस्थिति सुधर गई और वो रकम देता है, तो उसे बैड डेब्ट्स रिकवरी कहते हैं। ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी जून 20 के दिन। जून 20 इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कौन है? पार्टी कौन सी है ये? बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट। रिकवरी बैड डेब्ट्स रिकवरी कितना? 1500। इस तरह से सम के अंदर जो भी एंट्रियां थी वह कंप्लीट हो गई, जो भी व्यवहार थे पूरे हुए। अभी टोटल करेंगे दोनों साइड का, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी टोटल करेंगे। अभी कितना आएगा? टोटल आएगा इसका 1,32,600। 1,32,600 दोनों साइड का टोटल आएगा। ठीक है। आया सबको समझ में आता? अभी आपका होम असाइनमेंट में है एग्जाम्पल नंबर 8 और उसके बाद का जो सम है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें सब की सब प्रॉब्लम है। तो आपको होम असाइनमेंट में ये करना है और इससे संबंधित कुछ भी आपको कंटेंट नहीं आता हो जो मैंने पढ़ा है, प्लीज आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।